बातें सहाबा भी आपसे सुनी है, उसका दिफा भी आपसे सुना है, वो क्या बक करेंगे, उनके पास है क्या? तो हम, मेरे पास अगर ये तौफीक हो, वल्लाह मैं शाह साहब को सोने में तोल कर रख दूं। सैयद एक बेटी है सैयदा की नौकरानी, खुदा वादा शरीक कसम, ये चीज़ मैं सिर्फ उसकी दुआ के लिए लगाता हूँ। ये नारायण शरीफ तो आपने देखे है ना, ये 4 तोला सोना का शुद्ध सोने का, हजरत सोने सैयदा पाक के कदमों के। जी मोहतरम, आपने पूछा है अगर कोई पीर साहिब कपड़ों पर नाले पाक लगाते हों और वो नाले पाक सोने का हो, तो 4 तोले सोने का हो या 3 तोले सोने का हो या 2 तोले या 1 तोला या आधा तोला हो, लेकिन वो नाले पाक कपड़ों पर लगाना जायज़ नहीं है, नाजायज़ व हराम है। वजह इसकी ये है कि इस उम्मत के मर्दों पर सोना और रेशम को हराम करार दे दिया गया। अब बात रही कि अगर कोई इस पर यह कहे कि कपड़ों पर जो जरी का काम होता है सोने का, उसमें भी फुक़हाए किराम ने रुख्सत दी है, जैसा कि इमाम शामी अलैहि रहमा ने सराहत की है। तो उस पर हुक्म ये है कि जो जरी का काम होता है, जो रेशम के धागे या सोने के धागे से, तो वो भी 4 उंगल से कम है तो माफूब है, और इससे ज़ायद नहीं। 4 उंगल की मिकदार उसकी हद है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम कपड़े की ज़ेबो ज़ीनत या आराइश में नहीं ले सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह वहाँ पर जरी का काम जायज़ था, यहाँ पर ये भी जायज़ है, कि वो कपड़े के ताबे है, कपड़े की माहियत के अंदर दाखिल है। यहाँ पर जो नाले पाक पहना गया है वो जेवर की तरह है। जिस तरह आप कपड़े की माहियत में दाखिल नहीं है, कपड़े की असल में दाखिल नहीं है, कपड़े के ताबे नहीं है। फुक़हाए किराम ने और भी एक बात इरशाद फरमाई, इसी तरह जो बटन वगैरह हैं अगर ये इस तरह के हों तो वो भी कपड़े के ताबे होकर जायज़ होंगे। लेकिन जो इस तरह अलग से चीज़ लगाना है, अब कपड़े चेंज किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप नाले पाक को उतार देंगे, फिर दोबारा लगा लेंगे। तो ये चीज़ जेवर के माना में आती है, जिस तरह अंगूठी है, जिस तरह कड़ा है, जिस तरह दीगर चीज़ें हैं, लॉकेट है, हार है, जंजीर है, ब्रेसलेट है, ये चीज़ें सारी आती हैं इसमें, चूड़ियाँ हैं। इसी तरह ये भी जेवर की तरह है कि वो जेवर को आपने पहना। अब देखें ना, जो लॉकेट है, जो सेट है, वो औरत उतार देती है, नए कपड़े पहने तो नए कपड़ों के साथ उसको पहन लिया। अब ये तो नहीं है, अगर जरी का काम हो तो वो सिर्फ उसी सूट के साथ होगा, किसी और की तरफ नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो लिहाजा ये चीज़ें दोनों के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा, ये फ़र्क ज़रूरी है। तो लिहाजा नाजायज़ व हराम रहेगा। और जो पीर साहब ऐसा करते हैं उन की अदालत इस बात से ज़ायल हो गई कि वो नाजायज़ व हराम के मुर्तकिब हुए, वो पीर साहब ही नहीं रहे। अब उनके जो मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, उन पर उनकी बैअत तोड़ना लाजिम है और पीर साहब पर तौबा करना लाजिम है, क्योंकि वो शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। और जो शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी करता है वो फिर पीर नहीं है, और ना ही ऐसा बंदा तरीक़त में वासिल हो सकता है। तो लिहाजा उनको मना करना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर इल्म की कमी है उनको समझाएं या दीगर ज़राए इख्तियार करें, और अगर वो इस बात पर अड़ जाते हैं तो फिर उनकी बैत तोड़नी पड़ेगी कि उनका ये अमल शरीयत के मुताबिक नहीं है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम, वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।